परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बहुत दिनों से चैनल पर अपनी उपस्थिति नगण्य है और इसे लेकर लगातार व्हाट्सएप से लेकर के यूट्यूब कमेंट पर, मैसेज पर, मैसेंजर पर, फेसबुक के द्वारा लगातार मुझे कई लोगों ने संपर्क किया है कि मैं क्यों उपलब्ध नहीं हूँ। कुछ जिंदगी की व्यस्तताएं कभी कभी ऐसी होती हैं जिनके कारण उपस्थिति ऐसी हो जाती है। बहुत सारे मित्रों ने लोगों के अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने का निवेदन किया है। अभी मेरे पास जितने भी अनुभव आ रहे हैं वो सब भाव चालीसा से जुड़े हुए अनुभव हैं और भाव चालीसा से जुड़े लगभग 50 से 60 अनुभव मेरे पास पड़े हैं और भाव चालीसा से जुड़े अनुभव मैं चैनल पर नहीं रखूंगा क्योंकि ये अपने आप को ब्रांडिंग करने जैसा होगा और ये काम मुझे नहीं करना है। एक अद्भुत चीज़ हमने आपको दी है बाबा की प्रार्थना के लिए, बाबा से प्रे करने के लिए भाव चालीसा के रूप में। आप भाव चालीसा खुद पढ़ें और खुद बाबा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। जो अनुभव आप मुझसे भाव चालीसा के पढ़ने के बाद शेयर कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है। इसको चैनल पर मैं आगे नहीं बताऊंगा, बाकी बाद में ये सब चीज़ें कभी किताब में आएंगी वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा भाव चालीसा के अलग जो कोई भी अनुभव मुझसे और कुछ आएगा मिलेगा तो मैं वो ज़रूर आपके बीच शेयर करूंगा। कुछ ऐसे अनुभव पड़े भी हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा तो आगे मैं आपको उनको शेयर करूंगा। जिन मित्रों को भी भाव चालीसा से बाबा की प्रार्थना करने के बाद बाबा की अनुभूतियाँ हुई या उनके जीवन की परेशानियाँ कम हुई, बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए, उन सबको अपने तरफ से मैं बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ। और उनके अनुभव चैनल पर ना साझा करने का कारण तो मैंने बता दिया है। आगे किताबों में ये सब अनुभव आपके मैं लूँगा, चैनल पर नहीं बता रहा हूँ। और आप जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं बाबा के मार्ग में, आप इसी गति से बढ़ें और आप सबको बाबा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं ये दुआएं और शुभकामनाएं आपके लिए कर रहा हूँ। वक्त मिलना न मिलना एक अलग बात है और इस चैनल का नाम इनसाइट स्पिरिचुअलिटी के रूप में रख कर के जब मैं आया था तो कुछ निर्धारित लक्ष्य के साथ आया था कि अपने सनातन धर्म के बारे में मुझे यहाँ उन लोगों को बताना है जो सच में अपने सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, जो राम और कृष्ण को मानते हैं, जो राम और कृष्ण के पथ पे चलते हैं और धर्म की गूढ़ चीज़ों को कभी गहराई से समझने का या तो प्रयास नहीं करते या अगर किसी ने समझाया भी है तो इसको हम बोझिल समझ करके, एक बोझिल चीज समझ करके हम इसको इग्नोर करते हैं। मित्रों, एक बड़ी सरल बात है कि जिस दिन हम अपने सनातन धर्म गूढ़ चिंतन को समझ लेंगे हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः खत्म हो जाएंगी। और बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज ने भक्तों के जीवन में उस वक्त जो लोग भी उनके संपर्क में आए उनको राम के सहज नाम से जोड़ा और राम के सहज नाम से जोड़ के उनके जीवन की कई समस्याओं को कम किया। हम आज अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तो कम हो जाए लेकिन करना कुछ भी नहीं चाहते। तो ऐसे तो नहीं होगा। हमें सनातन धर्म की प्रक्रिया में जो उपाय बताए गए हैं, जो विधियां बताई गई हैं, उन विधियों से जुड़े रहना होगा और उसी मार्ग में आगे बढ़ना होगा। हम और हमारा सनातन धर्म, इस पर मैं एक सीरीज पूरी करूंगा और कोशिश करेंगे आगे से कि हर थर्सडे के दिन, गुरुवार का दिन जो श्री भगवान विष्णु जी के नाम समर्पित है, विष्णु जी का दिन है और विष्णु के ही अवतार के रूप में राम और कृष्ण धरती पर आए थे, तो इस दिन में हम और हमारा सनातन धर्म इस टॉपिक पर एक वीडियो आपको रेगुलर मिले और बाबा और हनुमान जी से जुड़े वीडियो आपको मंगल और शनिवार को ये नियमित मिले, ये मैं फिर से कोशिश आगे जरूर करूँगा। सनातन धर्म के बारे में आज की युवा पीढ़ी को अगर पूछें तो उन्हें इतना पता है आपका धर्म क्या है तो बता देते हैं हिंदुत्व। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुत्व हमारे जीने की पद्धति है। धर्म हमारा क्या है? सनातन पुरातन धर्म है। ये इस युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को अपने धर्म के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी हो और हम मूलभूत चीज़ों को समझ सकें कि हमारा धर्म कितना पुराना है और इस धर्म का महत्व क्या है और हमारे सनातन पुरातन धर्म ने हमें क्या क्या दिया है। आगे थर्सडे के दिन इस पर बात करेंगे। मूलतः ये समझिए सनातन पुरातन धर्म किस पर आश्रित है, सनातन पुरातन धर्म के ग्रंथ क्या हैं। अगर ये पूछेंगे तो इसका भी जवाब आजकल मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं नवयुवकों की एक टोली से बात कर रहा था, उन्हें ये नहीं पता कि वेद क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि उपनिषद क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि पुराण क्या है। मूल बात है कि हम चाहते हैं कि आप ये समझें कि हमारा हिंदुत्व, सनातन धर्म, ये जो जीने की प्रक्रिया है
जो सनातन धर्म कहता है, जो हमें जीना कैसे है ये तरीका बताता है, ये कहाँ से आया है, इसमें क्या लिखा गया है, इसके हमारे ग्रंथ क्या हैं। आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं, अगर इसका प्रमाण कोई आपसे मांगे कि कहाँ से आप करना सीखे, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बता नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को आप जानें, और जब ये जानकारी होगी तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं इसमें अंधविश्वास का तत्व कितना आ गया है और वैज्ञानिक तत्व कितना है, और हमारे धर्म ने वास्तव में हमें करने क्या कहा था और आज हम क्या करने लग पड़े। इनसाइट स्पिरिचुअलिटी चैनल का जब मैंने नाम रखा था तो उसी वक्त मैं ये सोच के आया था कि बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज सरल शब्दों में अपने भक्तों के बीच जब प्रवचन करते थे तब उनको ये जीने के तरीके, उनको ये सब गूढ़ बातें समझाया करते थे जो आज फिर लोग विस्मृत कर चुके हैं। तो जब मैं बाबा की कृपा प्राप्त करके और बाबा की कहानियाँ बताने लगा था इस चैनल पर आपको, तो उसी वक्त से एक मन में विचार सिद्धांत रूप में है कि आपको सनातन धर्म के ऊपर हमें बहुत कुछ, कम से कम बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करनी है। इस चैनल पर कोई भी वीडियो बाबा की प्रेरणा के बिना नहीं आता। कई ऐसे वीडियो हैं जो मैंने रिकॉर्ड तो करा और बाबा की प्रेरणा अंदर से नहीं आई उसे डालने की, उसके बाद उस वीडियो को आप तक नहीं भेजा गया, चैनल पर अपलोड नहीं किया गया। पूजा के क्रम में बाबा की फिर से एक प्रेरणा ने जन्म लिया है कि सनातन पुरातन धर्म के ऊपर जो मुझे बात करनी थी आखिर मैं कब करूँगा, समय तो बीतता चला जा रहा है। बाबा ऐसे ही डांट लगाते हैं, जब भी प्रेरणा में डांट लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं। तो समय तो निकलता चला जा रहा है और व्यस्तताएं कभी भी ख़त्म नहीं होंगी और ऐसे ही एक दिन ज़िंदगी भी चूक जाती है और आदमी का कई काम सोचा हुआ बिना किए ही अधूरा रह जाता है। तो कोशिश करता हूँ कि सारे व्यस्त वक्त के बीच में से भी वक्त निकाल के और जो चीज़ें योजना में थी, जो चीज़ें बतानी थी, उनके ऊपर काम किया जा सके। और आपकी ये शिकायत जो बहुत लोगों की है, कम से कम 200 से 250 ऐसे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो लगातार मुझे खोजते रहते हैं, जो लगातार मैसेज करते रहते हैं या कॉल करके पूछते हैं, उन सबका आभार, उन सबका शुक्रिया कि आप इतनी गहराई से इस चैनल के साथ जुड़े हैं। कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ बताने के लिए मैं आता रहूँ। सनातन के ग्रंथों की बात करें तो सनातन धर्म वेदों के ऊपर टिका है, उपनिषदों के ऊपर टिका है और पुराणों के ऊपर टिका है। ये 3 आधार स्तंभ हैं जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में ही हमारे धर्म का सार तत्व छुपा हुआ है। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब आज की युवा पीढ़ी को ये नहीं पता कि वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है। जब नाम ही नहीं पता, ये कितने तरह के हैं यह नहीं पता, तो इसके अंदर क्या है ये उनको कहाँ से मालूम होगा। बेहतर है कि आप अपने धर्म को समझें, आप अपने सनातन पुरातन की परंपराओं को समझें और उन परंपराओं के साथ खुद को जोड़ें। जब आप जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आज जितनी तरह की परेशानियां हैं उनमें से मैं कम से कम दावा करता हूं कि 60 से 70% समस्याएं तो खुद ही सोल्व हो जाएंगी। जब हम इन परंपराओं से जुड़ते हैं, जब हम इन क्रियाकलापों से जुड़ते हैं जो हमें सनातन पुरातन धर्म ने सिखाया है, तब आप देखेंगे कि 60 से 70% समस्याएं आपकी स्वतः निकल जाएंगी, स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो आगे बात करेंगे सनातन धर्म के ऊपर और वेदों में क्या है, वेद कितने तरह के होते हैं, पुराणों में क्या है, पुराण कितने प्रकार के हैं, उपनिषदों में क्या है, उपनिषद कितने प्रकार के हैं। ये सब टॉपिक पर आगे धीरे धीरे बात करेंगे। और हम जो पूजा पाठ करते हैं इसकी पद्धति क्या है, क्या होनी चाहिए, मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि आपको ये सही तरीका, सही बात बता सकूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। फिर मिलूँगा आगे किसी वीडियो में हर थर्सडे के दिन जब सनातन धर्म के ऊपर चर्चा होगी। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।